जीआरपी के जवान ने सीपीआर देकर जान बचाई। त्रिवेणी संगम घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हर हर गंगे के नारे के साथ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। अयोध्या के राम मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी। महाकुंभ में स्नान के बाद श्रद्धालु राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। बिहार के सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार, गांव वालों ने लाठी डंडे से हमला किया। सांसद के सिर में चोट आई। सांसद पर हमले के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। सांसद के भाई के एक स्कूल को लेकर गांव वालों से विवाद था। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बाइक टकराने को लेकर विवाद हुआ। 3 से 4 लड़कों ने बाइक सवार को बेल्ट से पीट दिया। बेंगलुरु में बस में चढ़ते वक्त बड़ा हादसा हुआ। ठोकर लगने से सड़क पर गिरा शख्स, बस उसके ऊपर से गुजर गई। तेलंगाना के मेडक में नेशनल हाईवे 44 पर तेंदुआ दिखा। गाड़ी से टक्कर के बाद तेंदुआ घायल हुआ, चल ही नहीं पा रहा था। बिहार के पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर हंगामा। प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। राजस्थान में कोटपुतली में जेसीबी से बन रहा 5000 किलो महाप्रसाद श्री भैरूजी महाराज को भोग लगाया जाएगा। मुंबई के चेंबूर में मेट्रो निर्माण के दौरान एक लोहे का खंभा सोसाइटी की दीवार पर गिरा। खंभा हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। पुंछ सेक्टर में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। इंदौर के सावेर में एक लड़की पर चाकू से हमला। लड़की गंभीर रूप से घायल हुई। आरोपी अमन शेख की तलाश में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में पैसे के लिए माता पिता ने 6 दिन की बच्ची को 90,000 में बेच दिया। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र के पनवेल में क्रिकेट के बैट से पीट कर शख्स की हत्या। पुलिस के मुताबिक पैसे को लेकर विवाद था। आरोपी गिरफ्तार हुआ। यूपी के सीतापुर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। राकेश राठौर पर महिला ने रेप का आरोप लगाया। लखनऊ के पीजीआई ट्रॉमा सेंटर के पीछे पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा फरार। देसी पिस्टल बरामद। पुलिस मुठभेड़ के बाद लखबीर मॉड्यूल के 4 गुर्गे भी गिरफ्तार हुए। आतंकियों के पास से 2 ग्रेनेड और 2 पिस्तौल भी बरामद हुई। बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का कूच बिहार में लोगों ने विरोध किया। बांग्लादेश बीजेपी को सीमा पर बाड़ लगाने से रोका। संभल के जामा मस्जिद हिंसा में न्यायिक जांच आयोग ने संभल जाकर लोगों के बयान दर्ज किए। लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई। शहीद दिवस पर 1721 फील्ड बैटरी के जवानों ने तोपों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। जयपुर में गुइलेन बैरी सिंड्रोम के 3 मरीज मिलने के बाद पूरे राजस्थान में अलर्ट है। तीनों मरीजों का इलाज जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ बजट सत्र का आज से होगा आगाज। 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट। संसद को संबोधित करने के लिए पारंपरिक बग्घी पर संसद भवन पहुंचेंगी राष्ट्रपति। 11 बजे अभिभाषण होगा। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में छाया कुंभ का मुद्दा। विपक्ष ने राजनीतिक पर्यटन और वीवीआईपी व्यवस्था के आरोप लगाए। विपक्ष ने कुंभ हादसे को लेकर संसद में चर्चा की मांग की है। मरने वालों की संख्या नहीं बताने के भी आरोप लगाए। सर्वदलीय बैठक में 36 दलों के 52 नेता शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने वक्त पर बनी जेपीसी के कामकाज के तरीके पर उठाए सवाल। बजट सत्र में महत्वपूर्ण बिल पेश करने की तैयारी। वक्त संशोधन बिल और इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पेश हो सकता है। बीजेडी के समित पात्रा ने कहा, महाकुंभ हादसे और वक्त पर जेपीसी के कामकाज के तरीके पर विपक्ष का करेंगे समर्थन। विपक्ष के कुंभ समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग पर बोले किरण रिजिजू भी एसी में चर्चा करके तय करेंगे। राजीव गौड़ा ने जॉब लॉस और महंगाई को लेकर सरकार की नीतियों पर कटाक्ष किया। कहा, विशेषज्ञों से सलाह ले सरकार। केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल को केंद्र से सकारात्मक निर्णय लेने की उम्मीद। विशेष पैकेज का मुद्दा भी उठाया। संसद भवन में आज एनडीए सांसदों की बैठक। दोपहर 1:30 बजे एनडीए की मीटिंग। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा। द्वारका के सेक्टर 14 में रैली। बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह के लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज नागलोई में रोड शो करेंगी। शाम में मुस्तफाबाद में जनसभा। दिल्ली में यमुना पर सियासत तेज। राहुल गांधी ने कचरे का वीडियो साझा करते हुए सवाल पूछा, केजरीवाल जी 2025 आ गया, डुबकी कब लगाएंगे? यमुना विवाद पर हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल से पूछा, बताएं किसने मिलाया पानी में जहर।
संबित पात्रा ने केजरीवाल पर जहर घोलने के आरोप लगाए। कहा संगम में यमुना का जल शामिल, उसे जहरीला कहना ही आस्था पर चोट। यमुना जल विवाद पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, दिल्ली में राजनीति नकारात्मक हो गई है, टकराव की राजनीति बन गई है। यमुना विवाद पर बोली कुमारी शैलजा, हरियाणा से मुद्दा था तो पहले क्यों नहीं उठाया? क्या दिल्ली की जनता को जहर पिलाते रहे? अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा बीजेपी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराना चाहती है कांग्रेस। दिल्ली में बीजेपी ने ताकत झोंकी। गृह मंत्री अमित शाह ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। अमित शाह ने जनसभा में आम आदमी पार्टी पर घोटाले के आरोप लगाए। कहा भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे और भ्रष्टाचार को ही अपना लिया। राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल से पूछा, क्या बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसका सीएम दिल्ली वासियों को जहर पिलाएगा? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने एक साथ चुनाव प्रचार किया। किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने मुस्तफाबाद में चुनाव प्रचार किया। कहा दिल्ली में परिवर्तन करने वाली हैं महिलाएं। बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने जीत का दावा किया। कहा माताएं मन बना लेती हैं तो बदलाव आता है। हरीश खुराना ने मोतीनगर में महिलाओं को प्रमाण पत्र बांटे। कहा सत्ता में आने पर महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए भत्ता। पंजाब के सीएम भगवंत मान के आवास कपूरथला हाउस पहुंची भारतीय चुनाव आयोग की टीम। भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। रिटर्निंग ऑफिसर ओपी पांडे ने कहा सी विजिल ऐप पर मिली थी शिकायत, हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह की चुनाव आयोग से मांग। कपूरथला हाउस आने वाले पंजाब के सभी एमएलए, मंत्री और सीएम के सरकारी वाहनों की जांच करें। ईसीआई टीम के कपूरथला हाउस पहुंचने पर बोले मनीष सिसोदिया, फर्जी छापे मारता है चुनाव आयोग, झूठी अफवाहें फैलाता है। दिल्ली में पंजाब के सीएम आवास पर चुनाव आयोग की टीम पहुंचने पर अखिलेश यादव बोले घबराहट में छापे का सहारा बीजेपी ले रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा दिल्ली पुलिस ने पूरे घर पर चप्पा चप्पा तलाश लिया, क्या मुझे बताएंगे मिला क्या? हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा चुनाव आयोग स्वतंत्र है, जहां से शिकायत मिलेगी संदेह होने पर वहां एक्शन होगा। गौरव वल्लभ ने कहा खुलेआम शिकायत आ रही है तो चुनाव आयोग के कामकाज में बाधा डाल रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में कार्ड से कैश बरामदगी को लेकर संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को घेरा। कहा सरकार का दुरुपयोग हो रहा है। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में एसपी सांसद डिंपल यादव ने जीत का दावा किया। कहा ऐतिहासिक परिणाम आने वाले हैं। महाराष्ट्र में पत्नी के साथ शिवसेना में शामिल हुए व्यवसायी अभिषेक वर्मा, डिप्टी सीएम शिंदे भी मौके पर मौजूद रहे। बुर्का बैन पर बोले एआईएम नेता वारिस पठान, नीतीश राणे को झूठ बोलने और जहर फैलाने की आदत सी हो गई है। वक्फ संशोधन बिल पर बोले जेकेएपी अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, खामियां दूर हो लेकिन प्रशासन मुसलमान ही हो। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद ताली बजाने लगे सीएम नीतीश कुमार, स्पीकर ने इशारे से रोका। इंडियन रेनेसांस द मोदी टिकट पुस्तक के विमोचन पर बोले अमित शाह, स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा पीएम मोदी का 10 साल का शासन। दिल्ली में चुनाव प्रचार के बीच वाल्मीकि मंदिर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मंदिर में पूजा अर्चना की। आंध्र प्रदेश के एलुरू में जंगल के पास 4 जंगली बिल्ली के बच्चे मिले, बाघ का बच्चा समझकर लोग इकट्ठा हो गए। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 75वीं डायमंड जुबली जंबूरी खेल का शुभारंभ, देश भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका सफेद चादर से ढका। दिल्ली में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भोगाली बिहू उत्सव में शामिल हुए, असमी लोगों को संबोधित भी किया। गणतंत्र दिवस परेड में गुजरात की झांकी ने लगातार तीसरी बार जीता अवार्ड, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ कार्यक्रम में शामिल हुए। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, दिल्ली में इंडिया गेट को नारंगी और बैंगनी रंगों से रोशन किया गया। पाकिस्तान में विराट की दीवानगी, चैंपियंस